हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा खट्टा मीठा है और थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट पे भी है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है नेमिंग ऑफ अ ब्रांड। बट मैं एक किसी ब्रांड के नेमिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उससे जुड़े जो एक एस्पेक्ट्स है उसके बारे में आज का वीडियो है। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये थोड़ा एक पॉलिटिकल भी है और उससे मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है कीवी फ्रूट है। और थोड़ा एक खट्टा मीठा टैंगी टेस्ट तरह का होता है। और उसके जो कई सारे जब भी आप उसको स्लाइस करते हैं तो काफी मतलब कि एक खूबसूरत और काफी उसके ब्लैक सीड्स जो दिखाई देते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं अचानक से ब्रांडिंग और फ्रूट्स का क्या रिलेशनशिप है। तो मैं आपको बताता हूँ। और वैसे आपको बता दूं, ये जो फ्रूट्स है इसको कीवी फ्रूट बोलते हैं। ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। इसका जो नाम चेंज होकर के हुआ है कीवी फ्रूट। पहले इसको चाइनीज गूसबेरी बोलते थे, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो चाइना में तकरीबन 200 या 300 या साल पहले की है। तो वहां से फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आया और वहां इसकी काफी जो है फार्मिंग और काफी पॉपुलर हुआ। और उसको एक कमर्शियल तरीके से इस फ्रूट को वहां पे काफी उगाया जाने लगा और उसकी अच्छी फार्मिंग होने लगी। और जब उन्होंने एक्सपोर्ट करने की सोची तो चाइनीज गूसबेरी वो एक थोड़ा अजीब लगता था। तो उन्होंने इसको कीवी फ्रूट नाम दे दिया। नाम तो है कीवी फ्रूट, लेकिन लोग इसको कीवी बोलते हैं। और इसके कई सारे जैस्पेरी करके बहुत फेमस ब्रांड भी है। तो आप बोलेंगे कि मैं अचानक से जो है इस कीवी फ्रूट या चाइनीज गूसबेरी की बात क्यों कर रहा हूँ। तो इसके पीछे वजह है कि एक ड्रैगन फ्रूट होता है। ड्रैगन फ्रूट होता है, देखने में काफी खूबसूरत है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और एक कैक्टस स्पीसीज का है, एक पिंक कलर और उसमें थोड़े लीव्स निकले रहते हैं। और ये जो है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और इसके एक डीप पिंक कलर भी होते हैं। और कहा जाता है कि ये फ्रूट जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। और खासकर सच्चा है या झूठा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं कि इसको खाने से प्लेटलेट्स काफी बढ़ जाता है। अगर किसी को डेंगू वगैरह में प्लेट्स प्लेटलेट कम हो गया है तो इसे खाना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने भी तकरीबन कितने साल हो गए, 2015 में भी मैंने भी ट्राई किया था इसे। तो और ये काफी महंगा होता है। जैसे मुझे मालूम नहीं बाहर मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मुंबई में तकरीबन 40-50 और समटाइम्स लाइक इवन 60-70 रुपीज का एक मिलता है। तो अभी ये बात है ड्रैगन फ्रूट्स जो है ये इस पे एक कंट्रोवर्सी कहिए या एक नया जो पॉइंट है इसके नेमिंग का। तो क्या जो फ्रूट आइटम है या फूड आइटम है उसकी नेमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसे कमलम नाम के लिए बोला गया है कि हम इसका नाम चेंज करके कमलम रखेंगे। और ये जो है गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। तो फ्रॉम ड्रैगन फ्रूट टू कमलम ये एक सजेशन दिया गया है। और शायद लोकली हो भी जाए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट या इस तरह की कोशिश करती है तो कई बार हो भी जाते हैं। और
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फ्रूट का नाम और किसी फूड आइटम का नाम चेंज किया गया है। तो इससे आगे हम उसकी बात करें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों कमलम नाम जो है इसको सजेस्ट किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ये थोड़ा छोटा होता है तो इसकी जो शेप और इसका जो आकार और इसका जो देखने में है ये कमल के जैसा लगता है। तो इसलिए इसे कमलम नाम का नाम सुझाया गया है। तो मेरे ख्याल से जरा एक कंफ्यूजिंग है। अगर कमलम की जगह अगर से कमल फल या कुछ ऐसा इसमें करे तो वो शायद एक बेटर होगा। एक कि ब्रांड नेम में या नेमिंग की प्रोडक्ट या सर्विसेज में है कि उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी ऑलरेडी पहले से ही कमल है, लेकिन कमल को कमलम कहने से क्लैरिटी नहीं आती है कि ये कुछ अलग है। संस्कृत में यूं भी कमल को कमलम ही बोलते हैं, तो वहां एक कंफ्यूजन की संभावना है। तो अब इससे पहले कि मैं इस पे कोई एक निष्कर्ष या कंक्लूजन दूं, तो हम जो है जानेंगे ड्रैगन फ्रूट के उसके ओरिजिन के बारे में। और ड्रैगन फ्रूट जो है उसका चाइना से कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है। और ये मेक्सिको ओरिजिन का है और तकरीबन 1800 के आसपास जो है वो वहां से चल करके पूरी दुनिया में फैला। और अभी जो है अभी धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर फ्रूट नहीं है। तो लेकिन ये कहा जाता है कि जो ड्रैगन फ्रूट है एक माइथोलॉजिकल फ्रूट है, और माइथोलॉजिकल फ्रूट जो है ये मैक्सिकन मैथोलॉजी से निकला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी जो ओरिजिन है उसकी क्या कहानी है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये जो मिथिकल फ्रूट है और ये मैक्सिकन मैथोलॉजी में है। और ड्रैगन कहते हैं कि ड्रैगन फाइट में जो बहुत सारे ड्रैगन जो है वो फायर स्पिट करते हैं, दे टू किल ईच अदर दे स्पिट द फायर। और उसमें भी जो ये जब उनकी जो फाइटिंग में या उसकी लड़ाई में जब वो ड्रैगन मर जाता है तो वो फायर से ये जो है ये ड्रैगन फ्रूट बचता है। तो ये इसकी एक माइथोलॉजिकल कहानी है। इसलिए आप देखेंगे कि ड्रैगन फ्रूट के जो या ड्रैगन के शेप या इसके आर्ट काफी सारे मतलब इसको फायर से के रूप में दिखाया गया है और उसका शेप भी है। और तो जो है वो उसी शेप का होता है ये। और चाहे ये ड्रैगन से हो या ना हो, हम आगे जानते हैं कि ये जो है बातें गुजरात में ही क्यों हो रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने ही क्यों इसको रीनेमिंग का सजेशन रखा है। तो वीडियो में आइए अभी हम आपको बताते हैं इसकी रीनेमिंग गुजरात में ही क्यों सजेस्ट की गई है। दोस्तों अभी बताता हूं कि गुजरात में ही क्यों ये सवाल ये सलाह आई कि ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम किया जाए। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि गुजरात में कच्छ के आसपास और काफी सारे इलाकों में इसकी अच्छी फार्मिंग होती है। और वो फार्मिंग का ऐसा इम्पैक्ट है कि इसको लोकलाइज करने की बात होने लगी है। जैसे कि आपको बता दूं कि नासिक के आसपास काफी अंगूर की खेती होती है और वहाँ पे काफी वाइनरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक पूरा का पूरा एरिया उसी की फार्मिंग में लग जाता है तो दे ट्राई टू काइंड ऑफ ओन इट। तो इसलिए वो जो
ड्रैगन फ्रूट्स की फार्मिंग और काफी अच्छे दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड इस उनकी इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट कर रहा है। और तभी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक ने भी की बातें हो रही है कि इसको नाम चेंज करके कमलम किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एज ए ब्रांडिंग पर्सन मैं कमलम थोड़ा इसको कंफ्यूजिंग मानता हूँ कि क्योंकि कमल को संस्कृत में यूं भी कमलम बोलते हैं, तो कमलम दो चीजों के लिए हो जाएगा। तो या इसको अगर करना है तो कमल फलम बोल सकते हैं, या इस तरह की कुछ और इजाद किया जा सकता है अगर ये बहुत जरूरी है तो अब चाहे कमलम हो या ना हो, या सही है या गलत है, लेकिन ये रीब्रांडिंग कभी और रीनेमिंग पहले भी होते रहे हैं। और मैं आपको इस बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको फ्रूट्स या जो फूड आइटम है उसके कैसे नाम चेंज हुए और कैसे इन्होंने उसको इम्पैक्ट किया, इवन की फिश के नाम चेंज हुए वो मैं आपको बताऊंगा और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चाहे ड्रैगन फ्रूट हो चाहे कमलम, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। इट्स अ गुड फ्रूट एंड फुल ऑफ बेनिफिट्स आल्सो। तो आप हमारा जो वीडियो है जरूर देखिएगा, जो इसका पार्ट 2 है, जहां मैं आपको फूड आइटम फ्रूट्स हो या कुछ और चीजें हो जिसके नाम चेंज हुए हैं और क्यों चेंज हुए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो जाते जाते आपको बता दूं कि अभी जब से कमलम नाम चेंज करने की बात आई है, तो इस पे एक मीम बना है कि जैसे ब्रूसली की काफी फेमस फिल्म थी इंटर द ड्रैगन, तो बॉबी बोल रहे हैं कि शुड वी चेंज इट टू द इंटर द कमलम। तो इसी ये हंसी खुशी के साथ विदा लेते हैं। और आप हमारा नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर के साथ आप उसको ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन वीडियो की आती रही। और हाँ, बहुत लोग आप लोगों में से मुझे सलाह दे रहे हैं कि वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कंटेंट को इम्प्रूव किया जाए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज इट मीन्स कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। सो इस तरह की जो सलाह और सजेशन है आप देते रहिए। आदमी करते करते ही कुछ सीखता है, और हालांकि जो भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसके बारे में सोच करके और आप मुझे सलाह भी दे रहे हैं। तो इसी तरह देखते रहिए, इसी तरह सजेस्ट कर लीजिए। और मेरा जो अगला वीडियो है उसे जरूर देखिए जिसमें मैं फ्रूट आइटम हो या फूड आइटम हो या फिश हो, उसके नाम कैसे चेंज हुए, क्यों चेंज हुए और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।